हेलो एवरीबॉडी, सखियों और सहेलियों। हमारे यहाँ पे गुजरात में वट सावित्री का व्रत किया जाता है। और जिस तरह कौन सा व्रत होता है वो करवा चौथ का। जिस तरह करवा चौथ का व्रत होता है उसी तरह यहाँ पर गुजरात में वट सावित्री का व्रत किया जाता है। और ये मेरी स्टूडेंट है नीता, और काफ़ी टाइम से मेकअप सीख रहे हैं और इन्होंने मुझ पर मेकअप किया है। तो पहले जो मेकअप का इनका जो वीडियो है वो भी आप देख लेना। आज इनका सेकंड मेकअप का वीडियो है। तो आज थोड़ा इन्होंने मेकअप में डिफरेंट लुक दिया है वट सावित्री की व्रत की वजह से, कि इस तरह का जूड़ा बनाया है इन्होंने। और देखिए यहाँ पर भी अच्छा सा बालों में इन्होंने डेकोरेशन भी किया है। और प्लस आप अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए ताकि इनको अच्छा लगे और आगे ये इनका काम अच्छे से कर सके। तो अभी आप देखिए वीडियो आराम से। बाय बाय, नमस्कार। नमस्ते। मेकअप के अंदर ग्लोसी लुक लाने के लिए यहाँ पर मॉइस्चराइज़र के बजाय C2P का ऑयल यूज़ किया था और उस ऑयल को अच्छे से स्किन में ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद इन्होंने येलो कलर का कंसीलर लिया था जहाँ पर थोड़े बहुत जो डार्क स्पॉट थे उसको कवर करने के लिए। देखिए मैंने इस तरफ कर दिया है सब कुछ, बस उस तरफ अब बाकी है। क्या अलग तरीके का ब्लशर लगा रहे हो क्या कुछ? हाँ चलो मैं भी यहाँ उनको जिस तरह करना है, पहले तो शुरू में सब कुछ करने ही दे रही हूँ। तो जिस तरह उन्होंने सीखा है तो वो ट्राई कर रहे हैं उस तरह करने का। देखिए यहाँ पर इन्होंने अच्छे से सब कुछ मुझे पेंट कर दिया है चेहरे को। अब मुझे देखने को कहते हैं बार बार देखो देखो। मैं देख रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ब्लशर में जो कि उन्होंने एक लिपस्टिक को लेके मुझे ब्लशर उन्होंने लगाया है, क्रीम बेस वाला जो ये ब्लशर है। यहाँ पर मैं उनसे कह रही हूँ कि मोगम खुश हुआ, ठीक है। एक ब्रश की मदद से अच्छे से वो मर्ज कर रहे हैं। दोनों तरफ के ब्लशर में थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैंने उनको बताया। वो फिर से लिपस्टिक लेकर उसे सेट कर रहे हैं। ब्लशर लगाने का भी एक माप होता है, मेजरमेंट होता है। उसका वीडियो मैं कभी और बनाऊंगी कि किस तरह एंगल में हमें और कहाँ तक हमें ब्लशर को ले जाना होता है। तो उसका वीडियो अलग से किसी दिन बताऊंगी। फ़िलहाल अभी जो ब्लशर की जो लेंथ थी और जो उसकी चौड़ाई थी दोनों तरफ अलग अलग थी, तो मैंने उनका ध्यान इस तरफ दूरा है कि यहाँ का ब्लशर यहाँ तक है और ये ब्लशर थोड़ा सा ऊपर है। तो वो अपनी मिस्टेक को ठीक कर रहे हैं। और फ़िलहाल सब कुछ करने के बाद में पाउडर से सेट कर रहे थे। तो यहाँ पर भी जब आपको ऐसा लग रहा हो कि आप ब्रश से पाउडर ठीक से नहीं लगा पाएंगे, उस वक्त आप पाउडर पफ से पाउडर को सेट कीजिए पहले। उसके बाद में आप ब्रश से पाउडर सेट कीजिए। अभी मेकअप को यहाँ पर सेट होने के लिए छोड़ दिया गया है और बीच में हमने हेयर स्टाइल ले ली है।
तो ये इन्होंने हेयर स्टाइल का लुक दिया है मुझे। तो मैं हेयर स्टाइल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, क्योंकि हेयर स्टाइल में भी काफ़ी मिस्टेक है। आपको इस वीडियो में काफ़ी मिस्टेक जो है वो होती हुई दिखाई देगी, फिर सभी सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा मिस्टेक का। इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अभी देखो, ये हेयर स्टाइल है जो बीच में से थोड़ी दबी दबी से दिख रही है। तो बनी हुई हेयर स्टाइल में वो ट्राई कर रहे हैं कि हो जाए, लेकिन मैंने उनसे नहीं हुआ, पूरी हेयर स्टाइल को खोलना पड़ा। फिर उनको बताया मैंने स्टार्टिंग से, जो आप जो ट्विस्ट कर रहे थे वो ट्विस्ट आपका नीचे से वो हो रहा था एंडिंग से, तो आप स्टार्टिंग से ट्विस्ट लीजिए। फिर उन्होंने देखिए यहाँ पर अपने मिस्टेक को ठीक कर दिया है दोनों तरफ से। और पॉनी बनाकर ट्विस्ट वाला इन्होंने जूड़ा किया था, मगर मुझे वो जूड़ा थोड़ा सही नहीं लगा, तो मैंने खुलवा कर उनसे दोबारा फिर से जूड़ा बनवाया है। तो इस तरह से जूड़े में काफ़ी ग्रोथ लग रहा है। और ये उन्होंने फर्स्ट डेकोरेशन करके मुझे बताया था। तो इस हेयर स्टाइल में आपको डेकोरेशन भी अलग अलग देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर उन्होंने अब आई शेडो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूरी गोल्डन कलर की इन्होंने आई शेडो बनाई है, टोटली गोल्ड कलर का आई शेडो लिया है। और आईलाइनर उन्होंने करके और मुझे बताया है कि अब देखिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो मिस्टेक हुई है, वो जो मिस्टेक मैंने उनको समझाई है कि आपकी जो ब्रश है वो सीधी चली है, आपकी ब्रश को आपको इस तरह क्रॉस में रखना है अगर आपको विंग बनानी है तो। फिर वो अपनी मिस्टेक ठीक कर रहे हैं। यहाँ पर जब आईब्रो डिफ़ाइन करी तो उसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर आईब्रो में थोड़ा सा कट है। तो उनको मैंने ध्यान दिया इस बात पर कि स्पेशली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आईब्रो के दोनों तरफ के जो शेप है वो भी मेरे अलग ही है, तो आपको इस तरह से दोनों जो है उसमें से आपको सही से करके देना है। तो फिर वो उस बात को समझ गए और यहाँ पर फिर अपनी मिस्टेक। अब आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि अब मिस्टेक का दौर शुरू हो चुका है और उनका सॉल्यूशन का भी। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जो लिपस्टिक लगाई थी तो उसका जो थोड़ा सा कलर जो शेड बाहर आ गया था, तो उन्होंने कॉटन से लेके उसको क्लीन किया है। तो फ़िलहाल अभी ये जो ऊपर की जो लिप्स है उसमें भी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो वो उसको भी अभी कवर कर रहे हैं। और फिर नीचे से उन्होंने फिर से उसको बाउंड्री लाइन दी है, तो उसमें फिर उन्होंने मिस्टेक की है कि वो यहाँ से बाहर आ गई, उसकी जो लाइन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये फिर से कॉटन से लेकर उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, मगर ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अभी हर चीज़ का जो प्रोफेशनल सॉल्यूशन है और जो होना चाहिए अभी आपको आगे देखने मिलेगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। अब वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए। तो ऑलमोस्ट उनकी तरफ से मेकअप सारा हो चुका है, लेकिन अब मैं उन्हें बता रही हूँ कि उनकी मिस्टेक कहाँ है। और लिपस्टिक में भी मैंने उनको पहले ही बताया दिया था कि आपसे ये मिस्टेक हो सकती है, तो लेकिन उन्होंने बोले नहीं, वो क्योंकि कॉन्फिडेंस से खुद को हमेशा रोज़ लिपस्टिक लगाते हैं, लेकिन जब क्लाइंट का हम काम करते हैं तो हमारे अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है उस टाइम पर। तो देखिए उन्होंने जब वो कॉटन से लिप्स की लाइन को क्लीन किया था, फिर वो अच्छे से क्लीन नहीं होती है, तो इसलिए फिर वापस से हमें उस लाइन में फाउंडेशन का जो पहले तो हमें क्लीन करना है, फिर उसके बाद में उस लाइन में हमें एक फाउंडेशन की लाइन वापस से हमें उसे क्रिएट करनी है, ताकि वो जो वहाँ से जो रंग आगे पीछे हो गया था कॉटन की वजह से, अभी हमें लिप्स की वापस से लाइन देनी है। फिर उसे हल्का सा फिर वहाँ पर कॉटन से हमें पाउडर स्टे कर देना है।
उसके बाद फिर हमें लिपस्टिक की लाइन देनी है। और कि जब भी हम इस तरह की जो लिक्विड लिपस्टिक यूज़ हम करते हैं तो डायरेक्टली उसे हमें उस लिपस्टिक की जो ब्रश होती है उससे नहीं लगानी चाहिए। हमें वो जो लिपस्टिक की ब्रश होती है उसमें हमारी जो लिपस्टिक की जो ब्रश होती है उससे लेकर हमें उसे थोड़ा फटाफट स्पीड में लगानी होती है, क्योंकि अगर हम धीमे से आराम से लगाते हैं तो उसका जो कलर है वो जैसे जल्दी से सूख जाता है, फिर दोबारा तो हर लिप्स के जो पार्ट में डार्क लाइट कलर होने की संभावना हो जाती है। तो आप कभी भी लिक्विड लिपस्टिक को यूज़ करें तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर जो मेकअप में ब्लशर और ब्लशर के ऊपर जो चीन के ऊपर शाइन होनी चाहिए वो उनके मेकअप में अभी फ़िलहाल नहीं थी, वो मिट चुकी थी। तो उसे मेकअप को फिर से किया जा रहा है वहाँ पर, और किस तरह करना है वो मैं उनको बता रही हूँ कि अब टोटली मेकअप हो चुका है। उसके बाद में हमें जो हमारी जो कहीं पर कम ज़्यादा जो मिस्टेक लग रही है उसे हमें किस तरह कवर करना है। तो इस तरह देखिए हाथों से मैं डैप कर कर ये यहाँ पर लिक्विड शाइनर है तो वो मैं उन्हें लगा कर बता रही हूँ कि आपको इस तरह लगाना है और हाथों से उसके फिर हल्के से आपको मर्ज करना है। अब यहाँ पर इन्होंने ब्लशर तो क्रीम वाला लिया था, और वो जो क्रीम वाला जो ब्लशर होता है वो हमें जिस तरह जब हम फाउंडेशन लगाते हैं उसी टाइम पर हमें लगा देना होता है, फिर उसके बाद में हमें पाउडर उस पर सेट करना होता है। परंतु अब यहाँ पर क्या करें, अब जो ब्लशर है वो तो अब दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी जो पाउडर बेस वाला जो ब्लशर है उसी ब्लशर को मैं उन्हें अप्लाई करने को कहती हूँ कि अब आप वही पाउडर वाले ब्रश को अब आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए हल्के से। तो वो देखिए मेरे गाल को गुलाबी करते करते मेरे हंस रहे हैं मुझ पर कि देखिए अब गुलाबी गाल आपके हो चुके हैं, क्योंकि मैंने उन्हें कहा ब्लशर कहाँ लगाया आपने, ब्लशर तो दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। तो वो मुझे बोल रहे हैं देखिए अब दिखाई दे रहा है। तो देखिए ब्लशर भी का टचअप फिर से हुआ है, और ये जो हेयर स्टाइल के ऊपर उन्होंने एक डेकोरेशन लगाया था, एक पट्टी लगाई थी, मांग टिक्का था तरह की। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी के साथ में नमस्कार, टेक केयर।